श्यामा जी कुछ ना करे, दुखी बैठी रहे। आंखों से आंसू ही बहते रहे श्री श्यामा जी के कि मुझे तो अब अवध से दूर भेजा जा रहा है। लेकिन वह तारीख आ गई जिस दिन श्यामा जी को अवध से दूर जाना था। सेवकों ने रस्सी बांधी और ले जाने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो मछली का शिकारी मछली को पानी से बाहर निकाल रहा हो। मनहु निकारत मीनते मीन शिकारी मीन। और श्री तुलसीदास जी मानो पशुओं की भावना देखकर यह चौपाई लिखते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, पशु ऐसे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग विकल। अब तो सेवक श्यामा जी को स्टेशन पर ले आए, उस डिब्बे में डाल दिया, कुंडी लगाई, ताला लगा दिया और वापस आए तो कनक भवन मैनेजर से यही कहा कि लगता नहीं है कि श्यामा जी अब जीवित रहेंगे। तो कनक भवन मैनेजर सोचते हैं प्रभु मुझसे गलत फैसला हो गया, पर प्रभु अब तो आप ही जानो। अब भगवान के वियोग में श्यामा जी तो मुर्दे के समान थी, शांत पड़ी, उससे परदेह न छोड़ा गया। तन तो परतंत्र राजेश रहा, मन को नहीं भाव से मोड़ा गया। और पशु श्यामा की प्रीति से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार ना तोड़ा गया। और रात को ट्रेन आई, रुकी, चली गई, करुणा निधि ऐसी करी करुणा, डब्बा नहीं रेल में जोड़ा गया। सुबह स्टेशन मास्टर ने कहा कि अरे ये डब्बा क्यों नहीं जोड़ा? तो वे बोले कि अब भूल गए जोड़ना। अब तो ताला खोला, कुंडी खोली, उसमें देखा तो श्यामा जी मरी पड़ी थी, हाथ पांव अकड़ गए थे। जैसे तैसे बाहर निकाला। अब तो स्टेशन मास्टर ने कनक भवन मैनेजर को एक पत्र भेजा और कहा कि क्षमा करें हुई भूल हमी से, किसको दोष लगाएं, श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहे तो ले जाएं। अब कनक भवन मैनेजर उन्होंने सोचा चलो श्यामा जी का देहांत अवध में ही हुआ, क्योंकि अवध तजे तन नहीं संसारा। सब लोग स्टेशन पे ही आए, वहीं पे अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। इतने में एक कनक भवन की जमादार थे, जमादार। तो उन्होंने क्या किया, वे श्यामा जी के कान में मुंह लगाकर बोले
कि श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास। राम कृपा से आपको मिलियो अवध को बास। और जो ये सुना श्यामा के श्रवण न परे, जमादार के बैन फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। और चिर परिचित गलियों को देखा, प्रफुल्लित आनंदित हो गई और दौड़कर कनक भवन के दरवाजे पर पहुंचकर रोने लगी।